दोस्तों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम रमल प्रश्न शास्त्र से संबंधित टॉपिक को समझेंगे कि किस तरह से ज्योतिष की अनेक विधाओं में से एक रमल प्रश्न शास्त्र हमें हमारे प्रश्न का आंसर बहुत ही सटीकता से करती है। तो देखिए, रमल प्रश्न शास्त्र जैसा कि आपने नाम सुना होगा, शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा और कभी ना कभी इसको ट्रायल भी करके देखा होगा। तो उसी की एक केस स्टडी मैं लेकर आया हूं आप सभी के साथ। तो हमारे पास एक प्रश्न आया था, वो ये था कि क्या मुझे लोन मिल जाएगा। ये प्रश्न 29 जून 2025 को शाम के 6:30 बजे नोएडा आया था। यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछा गया है कि क्या मुझे लोन मिल जाएगा, इसका आंसर देने के लिए रमल प्रश्न शास्त्र में बहुत अलग अलग मेथड का यूज हम करते हैं। और जितने भी रमल शास्त्र के ज्ञाता रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स रहे हैं, उनका भी अपना अपना सिस्टम होता है। कुछ सिस्टम, कुछ मेथड बहुत इजी हैं, कुछ मेथड थोड़ा कैलकुलेटिव भी हैं। तो यदि आपको जानकारी रमल प्रश्न शास्त्र की नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा इसके विशेष जानकारी बता देता हूँ कि रमल प्रश्न शास्त्र कार्ड का सिस्टम ही होता है, जहां पर हम पासों का भी यूज करते हैं। और जिस तरह से टैरो कार्ड में हम कार्ड निकालते हैं और फिर उसका आंसर करते हैं, उसी तरह से रमल प्रश्न शास्त्र में भी हम कार्ड के थ्रू भी आंसर कर सकते हैं और हम पासों के थ्रू भी आंसर कर सकते हैं। लेकिन रमल की खासियत ये है कि यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन लगता है, यहाँ पर हमें उसकी कुंडली बनानी पड़ती है और उसके बाद फिर हम उसका आंसर करते हैं। तो उससे हमें सटीकता ज्यादा मिलती है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछना और प्रश्न पूछने के बाद उसका आंसर देने के तरीके जो होते हैं वो थोड़ा अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यदि कहीं बाहर हैं और आपके पास पाशे नहीं हैं, तो फिर आप कार्ड का यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास कार्ड भी नहीं है लेकिन आपको हर कार्ड की जानकारी है, तो फिर आप किसी व्यक्ति से 1 से 16 के बीच में नंबर भी पूछ सकते हैं। और ये आपको 4 नंबर पूछने होंगे 1 से 16 के बीच में। और वो जो 4 नंबर वो बताएगा, तो पहला नंबर बताएगा उसको आप नोट डाउन करें, दूसरा नंबर जो बताएगा उसको नोट डाउन करें। तो पहला नंबर से लेके 16 नंबर तक के कार्ड हमारे पास यहाँ रमल शास्त्र में होते हैं। और उसके बेस पे ही हमारे पास रमल की पूरा प्रश्न जंत्री बनती है, जिसको हम प्रश्न जंत्री कहते हैं। और उससे ही फिर पूरा का पूरा कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पर हमें हमेशा 4 नंबर की, 4 कार्ड की, या फिर जो पासे यूज कर रहे हैं तो पासे में भी 4 शकल बनकर आती है। एक तरीका ये हो गया जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा समय भी निकालना होता है। और यदि आपके पास सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप इस कैलकुलेशन को बहुत ही इजी और बहुत ही कम से कम समय में कर सकते हो, जो कि आपका काम मिनटों में कर देता है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो प्रश्न हमसे पूछा गया कि क्या मुझे लोन मिल जाएगा, तो जब हम रमल प्रश्न कुंडली पढ़ते हैं या कुंडली पढ़ते हैं, रमल कुंडली, तो वहां पर हमको ये बताया जाता है कि फर्स्ट हाउस जो होता है वो तो जातक का ही होता है, जो जातक का प्रश्न है। और जो सिक्स्थ हाउस होता है वो आपके कर्जे का होता है, लोन का होता है। तो जब आप कार्ड सिस्टम का यूज कर रहे हो या किसी भी सिस्टम का यूज करके 4 कार्ड को निकालते हो या 4 शक्लें आपको मिलती हैं, तो हमको देखिए इस प्रश्न में ये 4 शकल मिलती हैं। कि यहाँ पर देखिए, अभी शकल का नाम बताना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और उसके लिए टाइम भी लगेगा। इसीलिए मैं केवल यहाँ पर बिंदु रेखा या बिंदु के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले नंबर पे जो कार्ड मिलता है वो 4 नंबर का कार्ड मिलता है। दूसरे नंबर पर 5 नंबर का कार्ड मिलता है। तीसरे नंबर पर 10 नंबर का कार्ड मिलता है। और चौथे नंबर पर 14वें नंबर का अर्थात 14th नंबर का कार्ड मिलता है। अब एक कार्ड कहो या फिर इनको शकल कहो, जो आपको कहना है वो आप कह सकते हो। अब
इस नंबर की जो भी शकल होगी, हमारे रमल शास्त्र के अकॉर्डिंगली जो भी शकल होती है, वो शकल क्या होती है कि जो पहला कार्ड निकल कर आया है 4 नंबर का, 4 नंबर का शकल क्या होती है? रेखा रेखा रेखा, मतलब 4 बार यहाँ पर रेखा रेखा बनती है। दूसरा नंबर का कार्ड है 5 नंबर का, तो 5 नंबर की जो शकल होती है वो होती है बिंदु बिंदु रेखा बिंदु। फिर तीसरा नंबर का जो कार्ड है वो है, उसकी शकल क्या है? 10 नंबर, तो 10 नंबर की शकल क्या है? बिंदु बिंदु रेखा रेखा। इसके बाद चौथा नंबर का जो कार्ड है वो है 14 नंबर का, तो 14 नंबर की जो शकल होती है वो होती है रेखा बिंदु बिंदु बिंदु। ठीक है जी। इस तरीके से हमारे पास ये 4 शक्लें हमको मिलती हैं, और जिनको रमल शास्त्र की जानकारी होगी वो इस 4 शक्लों का यूज करके बाकी की शक्ल यहाँ पे क्रिएट करता है। और इस तरीके से हमको टोटल 4 शक्लें बनानी होती हैं। तो ये हमारे पास चूंकि सॉफ्टवेयर है तो वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली सब क्रिएट करके दे देता है। और जिनको मैन्युअली इसका कैलकुलेशन आता है तो वो इस तरीके से ये चार्ट बना लेते हैं। इसके बाद हम का हमारा जो प्रश्न है उसका हमें यदि आंसर करना है तो उसके लिए एक रूल है। रूल क्या है कि आपके पास जो प्रश्न जंत्री बनकर आई है उस प्रश्न जंत्री में पहले नंबर की शकल को छठवें नंबर की शकल से मिलाना है। तो मिलाने का मतलब है कि ऐड करना है। तो जब आप ऐड करोगे तो हम यहाँ पे छठवें नंबर की शकल को ही क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि छठवां घर ही हमारा लोन का होता है। तो छठवें नंबर की शकल को इसलिए हम यहाँ पे पहले घर से मिला रहे हैं। तो अब देखिए, हमारे पास जो पहले नंबर की शकल है वो क्या है? रेखा 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 रेखा। और छठवें नंबर की जो शकल है वो है रेखा बिंदु बिंदु बिंदु। तो रमल शास्त्र का एक नियम है कि जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो रेखा का रेखा से मिलाप होगा। तो रेखा रेखा होता है रेखा, रेखा रेखा को मिलाते हैं तो रेखा ही बनती है। फिर है बिंदु और रेखा, तो जब बिंदु और रेखा का ऐड करेंगे तो क्या आएगा? बिंदु। जब बिंदु और रेखा को फिर से मिलाएंगे तो वापस से बिंदु आएगा। और वापस से हम जब रेखा रेखा करेंगे तो रेखा आ जाएगा, या बिंदु बिंदु करेंगे तो बिंदु आ जाएगा। तो हमारे पास जो पहले नंबर और छठवें नंबर की शकल को मिलाने के बाद जो शकल लाई वो वापस से 6 नंबर की शकल आ गई। तो यहाँ पर क्या आ गया? रेखा बिंदु बिंदु बिंदु। अब हमारे पास जो नियम है वो नियम क्या है कि इस प्रश्न का आंसर यस में तभी जाएगा, इस प्रश्न का आंसर यस में तभी जाएगा जब हमारे पास ये नंबर की शकल आएंगी। कौन कौन से नंबर की शकल आएंगी? 2 नंबर की शकल, 6 नंबर की शकल, 8 नंबर की शकल, 9 नंबर की शकल, या 11 नंबर की शकल, या 12 नंबर की, या 14वें नंबर की शकल आएगी। मतलब 2, 6, 8, 9, 11 या 12 या 14 नंबर की जब शकल आएगी तभी उस प्रश्न का आंसर हाँ में जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर ऐड करने के बाद आया है वो 6 नंबर की शकल का आया है। तो 6 नंबर हमारे रूल के मुताबिक यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम कहेंगे कि हाँ, जो व्यक्ति हमारे प्रश्न पूछने आया है उस व्यक्ति को लोन मिल जाएगा, उस व्यक्ति को लोन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम रमल शास्त्र के माध्यम से आंसर करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा सटीक आंसर देता है। और ये एक मैंने तरीका बताया है, इसके अलावा और भी तरीके होते हैं रमल शास्त्र में प्रश्नों का आंसर करने के लिए, लेकिन ये बहुत ही अच्छा, सरल, सटीक और कैलकुलेटिव तरीका होता है। अब यहाँ पर एक खासियत और होती है कि आप एक ही प्रश्न कुंडली के माध्यम से व्यक्ति के और भी प्रश्नों का आंसर कर सकते हो। जैसे ये एक प्रश्न जंत्री हमारे पास बन गई, अब व्यक्ति का सेकंड कोई क्वेश्चन आता है तो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आप इसी प्रश्न जंत्री के माध्यम से इजिली दे सकते हो। या फिर जो व्यक्ति ने लोन का प्रश्न पूछा था तो लोन के प्रश्न में भी यदि वो कुछ और पूछता है तो उस प्रश्न का आंसर भी आप पूरे का पूरा इस प्रश्न जंत्री के माध्यम से आंसर एक ही टाइम में कर सकते हो। दोस्तों, रमल प्रश्न शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो तब यूज किया जाता है जब व्यक्ति हर तरीके से कंफ्यूज होता है। जब हर तरीके से व्यक्ति वैदिक, नाड़ी, हर तरीके से जब कंफ्यूज हो जाता है तो कहा जाता है कि ये देवी पार्वती और शिव शंकर की विद्या है, जो आपस में कीड़ा करते थे, मिलकर खेलते थे। जो आपने पासों के रूप में देखा होगा, शकुनी को भी आपने पासों के रूप में खेलते हुए देखा होगा। और वो इस विद्या का यूज करते हुए
अपने जीवन के और लोगों के जीवन का समाधान करते थे, उनके प्रश्नों का समाधान करते थे। तो दोस्तों, आप इस प्रश्न की विधा को सीखकर आप भी अपने प्रश्नों का आंसर कर सकते हो। ये बहुत ही एक्यूरेटिव और काफी प्रिडिक्टिव मेथड है, और जो अपने क्लाइंटों के सामने एक बहुत ही अच्छा तरीके से प्रेजेंट भी करती है और अट्रैक्ट भी करती है। जो ऑफलाइन कंसल्टेंसी देते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी हेल्पफुल है, और जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी देते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आई होप कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा, और इसमें बहुत सारे डाउट भी आपको आए होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा सिस्टम वैसे तो लोगों के लिए हो सकता है नया हो, लेकिन उतनी जानकारी नहीं होने के कारण आपको थोड़ा सा चार्ट बनाने में डाउट आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी नई वीडियो में जिस पे थोड़ा और चर्चा करेंगे रमल प्रश्न शास्त्र को लेकर। जय श्री राम।